चालू कर देना। सभी पत्रकार साथियों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर स्वागत है, धन्यवाद है। और आप हमेशा बहुजन समाज पार्टी को अपने चैनल और अखबार पर जगह देने का काम करते हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर पिपला विधानसभा से माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी विधिवत रूप से आज फरीदाबाद के अंतर्गत घोषणा की जाती है। फरीदाबाद में पिपला विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी चुनाव लड़ेंगे और जिसकी आज माननीय बहन जी के आदेश पर आप सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं के साथ कॉन्फ्रेंस में आज घोषणा की जाती है। हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत बसपा इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को मजबूत से आज किसान का मेरा वर्ग देख रहा है। हरियाणा में बदलाव की लहर है और हरियाणा में इस बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल अपनी सरकार बनाएगी। आज बस इसी बात पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मनोज जी, आप इनेलो का बार बार नाम ले रहे हैं, इनेलो वाला तो कोई दिख ही ना रहा है आपको। गठबंधन का आपका यहाँ? ये आज बहुजन समाज पार्टी की टिकट की घोषणा है और इनेलो के साथी भी यहाँ बुलाए पहुँचे हुए हैं। कहाँ पे मतलब कोई है तो खड़ा करवाओ। सभी गठबंधन के साथी यहाँ पहुँचे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत मजबूती से आज हरियाणा में आगे बढ़ रहा है। और आज विधिवत रूप से ये आज बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट की घोषणा थी, जो माननीय बहन जी के आदेश पर और माननीय प्रभारी साहब के आदेश पर पिछली बार आपने चुनाव इस बार कितना फर्क कितना फर्क है? पिछली बार बहुजन समाज पार्टी इससे पहले भी अपने दम पर ये सीट फ्लैश बंद कर ले, फ्लैश बंद कर ले। गठबंधन के बावजूद ये जस्ट डबल हो जाती है और आप ये प्रमाणित गठबंधन है। ये पहले भी एक बार ये गठबंधन लोकसभा के चुनाव में 1998 में हुआ था, तो 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतने का काम किया था। 5 लोकसभा सीट जीतने का मतलब आधा हरियाणा फतेह, यानी कि लगभग 45 विधानसभा। तो ये गठबंधन बहुत मजबूत है अपने आप में और पिछला विधानसभा एक मार्जिन से जीतने वाली सीट बन गई है, सबसे हॉट सीट है। और हरियाणा में गठबंधन सरकार बनाएगा। आप लोगों को पता है दूसरी पार्टियां बार बार अपने प्रत्याशी बदलेंगी, देखना इस गठबंधन से इतनी घबराहट है। आपके माध्यम से एक मत कहना चाहता हूँ, गठबंधन की बड़ी गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और माननीय बहन जी ने और माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने उसका निर्णायक फैसला लिया है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी 37 सीट पर और इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीट पर चुनाव हरियाणा के अंतर्गत लड़ेंगी। और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले जो गठबंधन के सीएम होंगे वो माननीय अभय सिंह चौटाला जी होंगे। ये पत्रकार साथियों, आज माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी और पिपला विधानसभा को लेकर ये बैठक है, जिस पर आज घोषणा की गई है माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी उम्मीदवार होंगे। यह सिर्फ पिपला की आज घोषणा की आज प्रेस वार्ता। कोई नई ज्वाइनिंग भी होने वाली है क्या? जी, हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत निश्चित रूप से आज गठबंधन की तरफ बड़े बड़े नेता आज देख रहे हैं, जिस पर आज के बाद
कल से नई ज्वाइनिंग और बड़े बड़े नेता गठबंधन के दल में आपको दिखाई देंगे। मनोज भाई, गठबंधन आजाद समाज पार्टी का भी है जेजेपी से, उसको लेके क्या कहेंगे, कितना असर देखने को मिलेगा? देखो, आज असर की जो बात आपके सामने वसीम जी ने की, 1998 में ये गठबंधन हुआ था, जिस पर 5 सीट पर इनेलो और 1 सीट पर बसपा ने कामयाबी हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत लेने का काम किया। और आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा में 2009 में 16% बहुजन समाज पार्टी का वोट रहा। इंडियन नेशनल लोकदल की 4 बार यहाँ पर सरकार रही। तो आज 20 साल से 10 साल कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन काल रहा और वर्तमान का जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन काल इस क्षेत्र की, इस देश की और इस प्रदेश की जनता देख चुकी है। और हरियाणा में इस 20 साल के कुशासन से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र मजबूत विकल्प है, जो किसान और गमेरे की हक और अधिकार की बात इस चंडीगढ़ में करने का काम करेगा। ये गठबंधन बहुत मजबूती से हरियाणा प्रदेश में रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस बार मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? देखो, मुद्दा आपने देखा होगा, सबसे पहले आप सफाई की बात करें। स्वच्छ अभियान के नाम पर तमाम तरह के वादे हुए, लेकिन कोई भी गांव या कॉलोनी या स्लम बस्ती में चले जाएं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, नालियां साफ नहीं है। सफाई का मेन मुद्दा रहेगा। पानी पीने की जो सुविधा इन सरकारों ने आज 78 साल में भी कॉलोनी और गांव में साफ पीने की पानी ये सरकार नहीं दे पाई। हम सफाई के माध्यम से यहाँ पर नए तरह से पानी पेयजल देने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 21,000 उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। प्रत्येक गृहिणी को 1 सिलेंडर और 2,000 रुपया देने का काम करेंगे। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत ओल्ड जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 7,500 रुपया देने का काम करेंगे। जो सरकारी बैकलॉग खाली है, जो कांग्रेस और भाजपा ने नहीं भरे हैं, जिसके कारण आज बेरोजगार जो युवा है उसको हम बैकलॉग को भरने का काम करेंगे और सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा प्रदेश में देने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं, एक और बात है कि आप कानून के द्वारा कानून का राज यहाँ इन सरकारों ने काम कायम नहीं किया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो हम यहाँ कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने का काम करेंगे, जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। अच्छा मनोज भाई, चुनाव के दौरान मायावती जी की रैली यहाँ देखने को मिलेगी कोई बड़ी, क्योंकि 5 साल में कोई ऐसी बड़ी उनकी रैली नजर नहीं आई, और क्या कारण? देखो, माननीय पत्रकार महोदय, माननीय बहन जी की रैली अभी जल्द में ही हरियाणा में उपस्थित होंगी और जिसमें आप सभी को भी आमंत्रित किया जाएगा और जिसकी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है और करीब लाखों लोग उस रैली में पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी और 2 या 4 रैलियां और माननीय बहन जी की होंगी, जिस पर हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर खुद इस प्रदेश को देख रहे हैं, जिस पर वह गांव-गांव और शहर पर और विधानसभा पर जाकर भी वह वहाँ पर कार्यक्रम लगाने का काम करेंगे। क्या कारण रहा कि 5 साल क्यों नहीं नजर आए? 5 साल बहुजन समाज पार्टी का संगठन, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल लीडर तमाम गांव और शहर और कॉलोनियों में पूरी तरह से नजर आए। और जिसमें माननीय आकाश आनंद जी तो फरीदाबाद के अंतर्गत आपकी मोहना अनाज मंडी में कार्यक्रम करके गए, पीछे रोड शो करके गए और कई गाँव में जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठक की। तो ऐसा नहीं है, माननीय बहन जी के आदेश पर पार्टी के तमाम शीर्ष नेता और पार्टी के संगठन के साथी सभी मजबूती के साथ। अच्छा मनोज भाई, एक इस बात में कितनी सच्चाई थी कि 5 साल जो एक्टिव नहीं रही मैदान में, ईडी का डर कहीं ना कहीं था? देखो, माननीय बहन जी किसी के डर से नहीं डरती और माननीय बहन जी एक ऐसी स्वच्छ नेता है। आपने इलेक्ट्रो बॉन्ड देखा होगा, उसमें माननीय बहन जी का नाम नहीं। माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जो चलती है वह कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, संगठन के माध्यम से चलती है, वह किसी नेता या उद्योगपति के दम पर नहीं चलती और इसलिए माननीय बहन जी किसी पीढ़ी से भी नहीं डरती। अच्छा मनोज भाई, जैसे आपका टेकचंद शर्मा जी पिछला विधानसभा ने जिता के निकाले, वो हाथी की सवारी से उतर गए, क्या सुरेंद्र वशिष्ठ जी भी ऐसे होंगे क्या?
नहीं, इस बात की तो पुष्टि जो है हाँ, सुरेंद्र वशिष्ठ वशिष्ठ साहब। करेंगे। हाँ तो अब मेरे से पूछोगे तो हाँ मैं तभी तो कह रहे हैं, आप सारे सामने बैठे अच्छा, हैं। पहले जो आप पूछ रहे हो साथी बंधु सभी को बता दूं कि शर्मा जी को पार्टी से बाद में निकाला है। शर्मा जी तो चुनाव के जीतने के अगले दिन ही चले गए स्वयं। अच्छा, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में तो बाद में निकाला गया, आपको जानकारी तभी बात कर रहे हैं आपसे। दूसरी बात आप कर रहे हो कि आपकी क्या गारंटी है? हाँ जी, ये गारंटी पूछ हाँ रहे हो? हाँ, आजकल 5-5 गारंटी, 10-10 गारंटी आ रही है, आपकी ये कितनी गारंटी भारतीय है? जनता पार्टी की नहीं है साथी, सुनो आप सभी, ये 2 गारंटी है। एक तो ये गठबंधन जीत की गारंटी है और दूसरी गारंटी होती है जीतने के बाद की गारंटी, वो सुरेंद्र वशिष्ठ की है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं गलती तो करे कोई और, सरदार जी ने गलती करी तो सीख मैं लूं कि भाई बहुत गलत हुआ, उन्होंने गलती करी, उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। तो जो शर्मा जी ने जो गलती करी उसका परिणाम शर्मा जी दर दर की ठोकर खा के भुगत रहे। आप लोग देख सकते हैं, जो गरीब की झोपड़ी यानी ये बहुजन समाज पार्टी को अगर कोई आग लगा के जाएगा और महलों में जाने का काम करेगा, वहां भी उसको कोई नहीं, वहां भी धुतकार ही मिलेगी। तो मैंने तो उन्हीं साथियों को देख लिया है कि अगर ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, गरीब की हाय लो भस्म हो जाए। ये बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, इसलिए मैं अपने आप को इस बात के लिए आप सबके सामने जो आप पूछ रहे हैं, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अपने सभी साथियों को सभी का मान सम्मान करते हुए और अपनी बहुजन समाज पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा। आपको आप कौन भाई लगता है ध्यान कि में बता दें, 3 साल हो गए हैं, 3 साल से टेकचंद शर्मा का यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के साथ जो आदमी धोखा करता है उसको सबक सिखाना जानती है, और इस बार किसान कमेरे की सरकार बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई विजन लेके आए हैं क्या आप? साथी आप लोग हाँ भाई पहुंचे साहब, कोई विजन आपका- लेके आए हैं? विजन क्या बताएंगे क्या थोड़ा? अलग करने वाले हैं पिछला विधानसभा? हाँ, कोई विजन होगा तभी तो आप लोगों को बता पाएंगे। पिछला विधानसभा में सबसे ज्यादा जो है रोजगार की समस्या है, और रोजगार की समस्या से निजात देना, जबकि यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब है और फिर लोग रोजगार मुहैया नहीं करा पाए। ये 3 कार्यकाल पिछला विधानसभा में हुए हैं, जब से पिछला विधानसभा अस्तित्व में आई, आज तक किसी भी साथी ने लोकल जो यहाँ के युवाओं को रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मेरा ये रोजगार की तरफ ध्यान है। मनोज चौधरी जी, बसपा इनेलो का गठबंधन है, आपने बसपा के पटके पहने हैं, इनेलो के नहीं। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनेलो का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, क्या इसमें भी गुटबाजी है क्या, जैसे कांग्रेस में शैलजा हुड्डा की गुटबाजी चल रही है? देखो, बहुजन समाज पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, और यह आज माननीय बहन जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा है, जिस पर जो है आनंद फानंद में आप लोग पहुंचे हैं। और आप लोग निश्चित रूप से ये तय कर लें कि हरियाणा में गठबंधन बड़े दिल से चुनाव लड़ रहा है, मिल के चुनाव लड़ रहा है। सभी कार्यकर्ता बसपा के इनेलो के एक साथ जमीन पर कार्य कर रहे हैं और मजबूती से गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। यह बिल्कुल पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक तय। सुरेंद्र जी, बात करें, पिछड़ा में एक मीटिंग बुलाई गई थी पूर्व विधायक के द्वारा, और कुछ बसपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वहाँ पे आकाश आनंद जी आने वाले हैं, और एक आपने भी मीटिंग रखी थी। असली मीटिंग कौन है, नकली मीटिंग कौन थी, बताएंगे एक बार? देखो, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई, जैसा आप कह रहे हो ये था, मेरे को भी बहुत कार्यकर्ताओं ने बताया, लेकिन वो लोग गलती से किसी को झूठ बोल के, आप कितने दिन झूठ बोल के काम कर पाओगे। वो लोग गए, 10-20 मिनट रुके, वापिस अपने जहाँ संगठन ने मीटिंग रखी हुई थी वो लोग वहाँ पहुँच गए। आपके कार्यालय के भी कुछ लोग आए थे, आज 100-150 लोग ऐसे थे जो कार्यालय पे आके उन्होंने बताया, तो हमने उनको मैं ठीक है कोई बात नहीं, कोई साथी आपको बरगला रहा है तो कितने समय बरगलाएगा। मनोज चौधरी जी, कितनी पानी का पानी फरीदाबाद जिले में कितनी सीटों पर बसपा अपना उम्मीदवार उतारेगी, कितनी सीटें बसपा को मिली है फरीदाबाद जिले में? 6 में से। ये माननीय बहन जी और इनेलो की सीट नेताओं का फैसला है। जिस सीट पर इनेलो के सिंबल पर प्रत्याशी मजबूत रहेगा, उस पर इनेलो का चश्मे के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा, और जिस सीट पर बहुजन समाज पार्टी हाथी का सिंबल मजबूत रहेगा, उस पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार लड़ा जाएगा। कितनी सीटों में कर रहे हैं? फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, और 6 सीट में हम मिलकर गठबंधन के साथ 6 की सीटें लड़ने का
बसपा के लिए सारी सीटें मजबूत हैं। आप ये देख सकते हैं मनोज जी कि जो कैंडिडेट घोषित किया है सुरेंद्र जी को, उसकी सूची है क्या? 70,000 वोट प्रिंट आया क्या? वो प्रिंट दिखा सकते हैं? बिरला विधानसभा में भी अच्छी रही, इसलिए यहाँ पर मजबूत गठबंधन रहेगा। पूरी मजबूती के साथ बसपा इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आप सोशल मीडिया भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, पिछला विधानसभा में कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं? भ्रष्टाचार आप बताओ कहाँ है? 4400 करोड़ रुपया 3 कार्यकाल, एक में कहते हैं कि 2500 करोड़ रुपए मैंने अपने कार्यकाल में लगाए। एक पूर्व विधायक कहता है कि मैंने 1000 करोड़ रुपए लगाए, वर्तमान विधायक भी 1000 करोड़ रुपए, तो 4400-4500 करोड़ रुपया होगा। साथियों, आप पत्रकार बंधु हो, 4500 करोड़ रुपया आपको कहीं क्षेत्र में लगा दिखाई देता है? अरे सड़कें भाई गड्ढे की तरह है। कोई यहाँ आप देखो, कोई स्वास्थ्य की, कोई चिकित्सा की, कोई हॉस्पिटल नहीं, तो 4500-4400 करोड़ रुपया नहीं होता क्या? ये भ्रष्टाचार ही है। ये कहाँ खत्म हुआ है? कहीं से आया, कहीं तो खत्म हुआ है। तो ये या तो कहीं लगा दिखे, नहीं तो वो भ्रष्टाचार ही है। जब हम आएंगे तो उस भ्रष्टाचार को सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं।